LDC जेई सिग्नल का स्टडी मटेरियल पाए मात्र 299 रुपये में, जिसमें 20+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ आंसर्स, चैप्टर वाइज MCQ, हैंड रिटेन नोट्स, राजभाषा के क्वेश्चंस और चैप्टर वाइज ई बुक अवेलेबल हैं। तो अभी पाने के लिए व्हाट्सएप करें 8651825383 पर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कोचिंग सेंटर में। आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन रेलवे सिग्नलिंग के LDC जेई सिग्नल में पूछे गए 110 क्वेश्चंस विथ आंसर्स लेकर आया हूं, जो कि आगे आने वाली सभी LDC एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, एक वार्नर सिग्नल की फिश टेल्ड आर्म का रंग कैसा होता है? द कलर ऑफ द फिश टेल्ड आर्म ऑफ अ वार्नर सिग्नल इज रेड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज, अनुमोदित विशेष निर्देशों के तहत किसके सिवाय किसी अन्य स्टॉप सिग्नल के नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल प्रदान किया जा सकता है? अंडर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शंस अ कॉलिंग ऑन सिग्नल मे बी प्रोवाइडेड बिलो एनी अदर स्टॉप सिग्नल एक्सेप्ट। मतलब किस सिग्नल को छोड़ करके अन्य स्टॉप सिग्नल के नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल को प्रदान किया जा सकता है? तो LSS को छोड़ करके। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, दो पहलू सिग्नलिंग क्षेत्र में लघु सीमाफोर आर्म टाइप कॉलिंग ऑन सिग्नल का रंग कैसा होता है? द कलर ऑफ मिनिएचर सीमाफोर आर्म टाइप कॉलिंग ऑन सिग्नल इन 2 एस्पेक्ट सिग्नलिंग टेरिटरी इज। तो लाल बैंड के साथ सफेद होता है, व्हाइट विथ रेड बैंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, एक शंट सिग्नल को स्वतः पोस्ट पर या स्टेशन के किसके अलावा स्टॉप सिग्नल के नीचे रखा जा सकता है? मीन्स एक शंट सिग्नल को किसके अलावा, मतलब किसको छोड़कर स्टॉप सिग्नल के नीचे रखा जा सकता है? तो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के अलावा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, सामान्य सिग्नलों के नीचे फिक्स किए जाने वाले डुप्लीकेट सिग्नल होते हैं और उन्हें वहां प्रदान किया जाता है जहां सिग्नल पोस्ट की ऊंचाई या वहां एक ओवरब्रिज या अन्य बाधा के होने के परिणाम स्वरूप सिग्नल को अप्रोच करने के पूरे समय के दौरान मुख्य आर्म या प्रकाश लोको पायलट की दृष्टि में नहीं आता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे को एक्टिंग सिग्नल कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज, किस श्रेणी के स्टेशन जहां गाड़ी को लाइन क्लियर तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि जिस लाइन पर गाड़ी प्राप्त करना हो वह कम से कम 400 मीटर के लिए होम सिग्नल के आगे या स्टार्टर तक क्लियर हो, वो कौन सा श्रेणी का स्टेशन होगा? तो वो क्लास ए स्टेशन होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज, कौन सा पॉइंट्स की सेटिंग या अन्य अनुमोदित माध्यमों से सुरक्षित एक व्यवस्था है जो आइसोलेटेड लाइन को अन्य जुड़े लाइनों व लाइन से होने वाले अवरोध के खतरे से सुरक्षित करता हो? तो वह होता है आइसोलेशन पॉइंट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज, यदि फाटक स्टॉप सिग्नल ऑन पर सिग्नल में जी मार्कर उपलब्ध हो तो लोको पायलट दिन में कितना मिनट और रात में कितना मिनट सिग्नल के लिए प्रतीक्षा करेगा? और उक्त अवधि के भीतर यदि सिग्नल टेक ऑफ नहीं किया गया हो तो वह सावधानी से अपनी गाड़ी को आगे ले जाएगा। तो दिन में जो होता है वो 1 मिनट और रात में 2 मिनट, यदि सिग्नल ऑन पर पार करना हो तो। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज, इंसुलेटेड और डेड ओवरहेड उपकरण का एक छोटा सेक्शन जो निकटवर्ती सब स्टेशनों या फीडिंग पोस्टों द्वारा फीड किए जाने वाले क्षेत्रों को अलग करता हो, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको न्यूट्रल सेक्शन कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज, दो पहलू निचले क्वाड्रेंट सिग्नलिंग या दो पहलू रंगीन लाइट सिग्नलिंग के मामले में जब तक अन्यथा अनुमोदित विशेष अनुदेशों द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता है, अब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम क्षेत्र में लाइन क्लियर देने के लिए पर्याप्त दूरी कितना मीटर से कम नहीं होनी चाहिए?
तो 400 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज जब संपार फाटक सड़क यातायात के लिए बंद कर दिया जाता है तो बूम और सड़क सतह के बीच का क्लियरेंस कितना मीटर होगा? व्हेन द एलसी गेट इज क्लोज टू रोड ट्रैफिक clearance between the road surface level and boom shall be dash meters। तो 0.8 to 1 मीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज स्टेशन दूरस्थ सह फाटक सिग्नल के लिए न्यूनतम निर्धारित दृश्यता कितना मीटर होता है? मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड विजिबिलिटी फॉर अ स्टेशन डिस्टेंट कम गेट सिग्नल इज डैश मीटर। 200 मीटर होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज रेल स्तर से 2 मीटर की ऊंचाई पर नए काम या वर्तमान निर्माण में परिवर्तन के लिए प्लेटफॉर्म को छोड़कर किसी भी संरचना के लिए ट्रैक के मध्य से न्यूनतम क्षैतिज दूरी कितना मीटर होता है? तो 2.36 मीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज निकटवर्ती ट्रैक के मध्य से 2360 mm से कम की दूरी पर सिग्नल पोस्ट लैडर को रेल स्तर के ऊपर कितना mm और कितना mm के बीच 300 मिलीमीटर की ऊंचाई तक ब्लॉक किया जाना चाहिए? तो 2060 mm और 2360 mm के बीच 300 mm की ऊंचाई तक ब्लॉक किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज बीएसएलवी कौन से स्टेशनों में उपलब्ध होता है? किस प्रकार के श्रेणी के स्टेशनों में उपलब्ध होता है बीएसएलवी? तो बीएसएलवी जो होता है वो बी क्लास स्टेशन में उपलब्ध होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज यदि स्टेशन की ओर गिरती हुई ढाल किसकी तुलना में खड़ी है तो स्टेशन सेक्शन की सुरक्षा के लिए कैच साइडिंग का प्रबंध किया जाता है? तो कैच साइडिंग के लिए याद रखना है 1/80 होता है और वही स्लिप साइडिंग रहेगा तो 1/100 होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज यदि ब्लॉक सेक्शन की ओर गिरती हुई ढाल किसकी तुलना में खड़ी है ब्लॉक सेक्शन की सुरक्षा के लिए स्लिप साइडिंग का प्रबंध किया जाना चाहिए? तो इसके लिए आपका हो जाएगा 1/100। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज एक स्टैंडर्ड थर्ड इंटरलॉक्ड स्टेशन में अधिकतम अनुमेय गति कितना kmph होता है? तो स्टैंडर्ड थर्ड में जो होता है 140 होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसमें याद रखना है स्टैंडर्ड 1 इंटरलॉकिंग रहेगा तो उसमें 50 kmph होता है, स्टैंडर्ड 2 रहेगा तो 110, स्टैंडर्ड थर्ड रहेगा तो 140 और स्टैंडर्ड फोर्थ रहेगा तो 160। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज एसटीडी स्टैंडर्ड किस इंटरलॉकिंग के लिए थिक वेव स्विच के साथ पॉइंट मशीन और डायरेक्ट क्लैंप प्रकार अनिवार्य रूप से आवश्यक है? Point machine and direct clamp type with thick wave switch TWS are essentially required for which interlocking? तो फोर्थ स्टैंडर्ड 4 इंटरलॉकिंग। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज QTA2 रिले के साथ ब्लॉक सेक्शन में पीएससी स्लीपर के साथ आरई में ट्रैक सर्किट की अधिकतम लंबाई क्या होती है? तो व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रैक सर्किट इन आरई एरिया विथ पीएससी स्लीपर्स इन ब्लॉक सेक्शन विथ QTA2 रिले? तो 450 मीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज IRACM के अनुसार जहां कहीं भी पीएससी स्लीपरों का उपयोग ट्रैक सर्किट क्षेत्र में किया जाता है तो कितना % के न्यूनतम स्तर तक इंसुलेटेड लाइनरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए? एज पर IRACM वेयर एवर पीएससी स्लीपर्स आर यूज्ड इन ट्रैक सर्किटेड एरिया अवेलेबिलिटी ऑफ इंसुलेटेड लाइनर्स अप टू अ मिनिमम लेवल ऑफ -% शैल बी इंश्योर्ड। तो 97% होना ही चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 22 इज गिट्टी प्रतिरोध की गणना का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग बैलास्ट रेजिस्टेंस। तो बैलास्ट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है VF प्लस VR बटा 2 इंटू IF माइनस IR। और वही अगर रेल रेजिस्टेंस का फार्मूला पूछे तो रेल रेजिस्टेंस का फार्मूला जो हो जाता है 2 इंटू VF माइनस VR बटे IF प्लस IR। तो इसमें बैलास्ट रेजिस्टेंस का फार्मूला ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, वही रेल रेजिस्टेंस का फार्मूला ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज रेल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? तो रेल रेजिस्टेंस का फार्मूला 2 इंटू VF माइनस VR बाई IF प्लस IR। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज 100वीं स्रोत मेगर के साथ, मतलब 100 वोल्ट मेगर के साथ चिपके संयुक्त इंसुलेशन का परीक्षण करते समय उसे ड्राई अवस्था में कितना से कम नहीं होना चाहिए? तो ड्राई अवस्था में रहेगा तो कितना से कम नहीं होना चाहिए? तो 25 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज एक टंग रेल को बर्न आउट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब टो से 1000 mm के भीतर, जो कि कुल मिलाकर कितना mm की छोटी लंबाई पर टूटा और फटा हो। ए टंग रेल इज क्लासिफाइड एज बर्न आउट when chipped or cracked over small lengths totaling to dash mm with 1000 mm from the toe। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसमें आपका 200 mm हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज रेल सेवक की नियुक्ति को क्या कहा जाता है? जब निर्धारित प्राधिकारी द्वारा इस आधार पर घोषित किया जाता है कि रेल सेवक ड्यूटी के दैनिक घंटे में आमतौर पर कुल मिलाकर 6 घंटे या उससे अधिक अकार्य की अवधि शामिल होती है, जिसके दौरान रेल सेवक ड्यूटी पर हो सकता है लेकिन उसे शारीरिक गतिविधि या निरंतर ध्यान प्रदर्शित करने के लिए नहीं बुलाया जाता है। तो वो कौन से कैटेगरी का होता है, कौन से HOER में आता है? तो वो इसेंशियली इंटरमीडिएट में आ जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज निम्नलिखित योजना शीर्ष में से कौन सा सिग्नल व दूर संचार कार्यों को संदर्भित है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान हेड रेफर्स टू SNT वर्क्स? तो 33 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इज रिलीफ क्रैंक का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोडिंग रन में एक पथांतर करने की आवश्यकता होती है जिसकी अधिकतम सीमा कितना डिग्री है? रिलीफ क्रैंक्स आर यूज्ड व्हेन अ डाइवर्जन इन अ रोडिंग रन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ डैश डिग्रीज। तो 20 डिग्रीज। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इज एक आंतरिक दूरस्थ सिग्नल जहां उपलब्ध हो कितना मीटर की न्यूनतम दूरी से निरंतर दृश्य होगी? 200 मीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज डबल डिस्टेंट क्षेत्रों में दूरस्थ सिग्नल को प्रथम स्टॉक सिग्नल के पीछे कम से कम कितना किलोमीटर की पर्याप्त दूरी पर रखा जाएगा? तो 2 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इज रेलवे सिग्नलिंग में PPTC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पॉलीमर पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 इज RDSO स्पेसिफिकेशन फॉर MS-DAC इज। MS-DAC का RDSO स्पेसिफिकेशन नंबर क्या होता है? तो 176 का 2013। RDSO स्पेसिफिकेशन 176 का 2013 होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 इज RDSO स्पेसिफिकेशन फॉर EI फॉर मेजर यार्ड्स इज। EI के लिए RDSO स्पेसिफिकेशन मेजर यार्ड के लिए क्या होता है? तो RDSO स्पेसिफिकेशन नंबर 203 का 2011। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 इज जब 0.5
5 ओम प्रतिरोध के साथ शंट किया जाता है तो टीआर वोल्टेज कितना से कम होना चाहिए? 85% of drop away voltage. ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 इज एक समायोजक क्रैंक के समायोज्य आर्म की लंबाई कितना होती है? द लेंथ ऑफ द एडजस्टेबल आर्म ऑफ एन एडजस्टेबल क्रैंक इज डैश 450 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 इज सिग्नल लीवर को सामान्य से रिवर्स करने के लिए खींचते समय लीवर किस स्थिति में लॉक हो जाएगा और केवल तब फ्री होगा जब गाड़ी की प्राप्ति के लिए मार्ग सही ढंग से सेट किया गया हो, सभी सन्मुख पॉइंट लॉक हों और सभी कंट्रोलिंग ट्रैक क्लियर हों? तो किस स्थिति में लॉक हो जाएगा? तो ए स्थिति में लॉक हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 इज ट्रैक का एक सेक्शन जो या तो एक ट्रैक सर्किट के भीतर हो या दो ट्रैक सर्किट के बीच हो और जिसके रेलगाड़ी का पता लगाने वाले ट्रैक सर्किट का भाग न हो, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे डेड सेक्शन कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 इज K50 रिले का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है? तो K50 रिले का ऑपरेटिंग वोल्टेज 110 वोल्ट डीसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 इज पीआर रिले का कॉइल प्रतिरोध कितना होता है? कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ पीआर रिले इज 77 ओम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 इज ट्रैक के मध्य लाइन से 3705 ऊपर रेल स्तर से 305 ऊपर प्लेटफार्म स्तर से यात्री प्लेटफार्म पर एक पिलर, कॉलम, लैंप या इसी तरह की अलग संरचना तक न्यूनतम क्षैतिज दूरी कितना होना चाहिए? तो 4720 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 इज जीजीट्रॉनिक्स में एसएस डैक के लिए रीसेट वोल्टेज कितना होता है? तो 48 वोल्ट डीसी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 इज जब एक पॉइंट मध्य स्थिति में हो तो पॉइंट मशीन में संपर्क कौन सा संपर्क बना होता है? जब मध्य स्थिति में रहता है तो कौन सा संपर्क बनता है? तो एनसी बनता है और आरसी बनता है, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 इज पॉइंट मशीन में सामान्य परिचालन और बाधा करंट के बीच का अंतर कितना से कम नहीं होना चाहिए? तो 0.5 एम्पियर से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 इज क्लैंप टाइप पॉइंट मशीन का अधिकतम स्ट्रोक कितना होता है? क्लैंप टाइप पॉइंट मशीन का अधिकतम स्ट्रोक कितना होता है? तो 220 मीन्स TWS पॉइंट का 220 होता है। TWS में SSD से क्या तात्पर्य है? तो TWS में SSD का फुल फॉर्म क्या होता है? स्प्रिंग सेटिंग डिवाइस, SSD। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 इज FM डायडो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो कैरियर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो दोनों होती है, 1800 हर्ट्ज भी होती है और 2700 हर्ट्ज भी होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 इज SG ब्लॉक उपकरण के लिए अधिकतम लाइन करंट कितना मिली एम्पियर होना चाहिए? तो 25 मिली एम्पियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 इज IPS सिस्टम में कौन सा SPD उपलब्ध कराया जाता है? तो IPS में कौन कौन सा SPD उपलब्ध कराया जाता है? तो क्लास बी और क्लास सी SPD उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 इज निलंबित कर्मचारी को प्रतिसंहरण करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो विच फॉर्म इज यूज टू रिवॉक अ सस्पेंडेड एम्प्लॉय? तो SF4। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 इज यदि निम्नलिखित में से कौन सा दंड दिए जाने पर साधारणतः सरकारी या रेलवे प्रशासन के अधीन भविष्य में रोजगार के लिए अयोग्यता होगी?
तो डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 इज 42 और उससे अधिक ग्रेड वेतन पाने वाले वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रभारी अनुशासनात्मक पदाधिकारी से नीचे के और कितना ग्रेड पे के नीचे के सभी कर्मचारियों पर दंड आरोपित कर सकते हैं? तो कम से कम 3 ग्रेड के नीचे के सभी कर्मचारियों पर दंड आरोपित कर सकते हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 इज रेल सेवा आचरण नियम के पैरा 3 का 1 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि पूर्ण निष्ठा बनाए रखें, मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 इज 1 बाइट कितना बिट्स के बराबर होता है? तो 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 इज QBCA1 के हैवी ड्यूटी कॉन्टैक्ट्स की करंट वहन क्षमता कितनी होती है? द करंट लेइंग कैपेसिटी ऑफ हैवी ड्यूटी कॉन्टैक्ट ऑफ QBCA1 रिले इज, तो 30 एम्पियर होता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 इज ब्लॉक उपकरण में किस संख्या के बेल बिट्स द्वारा अवरोध खतरे का सिग्नल दिया जाता है? ऑब्स्ट्रक्शन डेंजर सिग्नल इज गिवन बाय डैश नंबर ऑफ बेल बिट्स इन अ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, तो 6 नंबर ऑफ बेल बिट्स, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 इज सिग्नलिंग केबल के प्रत्येक कोर का इंसुलेशन प्रतिरोध कितना मेगा ओम या किलोमीटर से कम नहीं होगा? तो 5 मेगा ओम या 5 किलोमीटर से कम नहीं होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 इज यदि ट्रैक सर्किट की लंबाई 100 मीटर से कम हो तो मापा गया कुल स्ट्रे करंट कितना मिली एम्पियर से अधिक नहीं होगा? तो 10 मिली एम्पियर से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 इज सिंगल लाइन आरई क्षेत्र में अनस्क्रीन्ड केबल के साथ QNA1, QNNA1 और QNA1 के रिले वाले DC सर्किट की लंबाई कितना मीटर तक सीमित किया जाएगा? तो 2100 मीटर तक सीमित किया जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 इज नवीनतम परिपत्रों के अनुसार 0.9 mm क्वाड केबल के साथ DAC के विश्वसनीय कामकाज के लिए अधिकतम अनुमेय लंबाई क्या है? एज पर लेटेस्ट सर्कुलर्स व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ फॉर रिलायबल वर्किंग ऑफ DACs with 0.9 mm quad cable? (18 किलोमीटर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 इज COA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 इज ट्रैक सर्किट लीड तारों के प्रतिस्थापन की आवधिकता क्या होती है? व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रैक सर्किट लीड वायर? तो 3 साल, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 इज AFDAS F डैश का RDSO स्पेसिफिकेशन नंबर क्या होता है? तो RDSO स्पेसिफिकेशन का नंबर 217 का 2018, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 इज CRS मंजूरी की वैधता कितने महीने होती है? वैलिडिटी ऑफ CRS सैंक्शन इज डैश मंथ्स, 12 मंथ्स, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 इज ELB का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 इज मौजूदा कार्यों के लिए 305 mm ऊपर रेल स्तर से ट्रैक के मध्य से किसी भी संरचना रेल स्तर तक की न्यूनतम क्षैतिज दूरी कितना mm होती है? मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ट्रैक टू एनी स्ट्रक्चर फ्रॉम रेल लेवल टू 305 mm अबव रेल लेवल फॉर एग्जिस्टिंग वर्क्स इज डैश mm, 1675 mm, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 इज ETCS का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 इज सभी स्टेशनों को मानक समय नियंत्रक द्वारा कितने घंटे तक प्रेषित किया जाएगा? स्टैंडर्ड टाइम शैल बी ट्रांसमिटेड टू ऑल स्टेशंस एट डैश आवर्स बाय कंट्रोलर। 16 आवर्स, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 इज नवीनतम नीति के अनुसार संपार खोलने के लिए चाबी निकालते समय फाटक चेतावनी नॉब किस स्थिति में होता है? तो रिवर्स स्थिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 इज एक संपार फाटक को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब टीवीयू 50,000 से अधिक हो? तो विशेष श्रेणी में, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 इज IRACM 2021 के अनुसार सिग्नलिंग केबल में सभी कंडक्टरों का परीक्षण शुष्क मौसम में उनके इंसुलेशन के लिए कितने वर्षों में एक बार किया जाना चाहिए, बशर्ते केबलों की ELD के माध्यम से कुशलता से निगरानी की जाए? तो कम से कम 3 साल में एक बार किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 इज ट्रैक रिले न्यूनतम गिट्टी प्रतिरोध स्थिति और आपूर्ति के सामान्य कार्य वोल्टेज के तहत अपने रेटेड पिकअप वोल्टेज के न्यूनतम कितना % पर उत्तेजित किया जाएगा? द ट्रैक रिले शैल बी एक्साइटेड एट मिनिमम डैश % ऑफ इट्स रेटेड पिकअप वोल्टेज अंडर मिनिमम बैलास्ट रेजिस्टेंस कंडीशन एंड नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज ऑफ द सप्लाई 125% मिनिमम, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 इज कलर लाइट सिग्नल के सामान्य पहलू की ऊंचाई रेल स्तर से लगभग कितना मीटर होगा? द हाइट ऑफ द नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ द कलर लाइट सिग्नल शैल बी अप्रोक्सीमेटली डैश फ्रॉम द रेल लेवल 3.65 मीटर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 इज RHS पर सिग्नल लगाने के लिए किसका अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए? फॉर प्लेसिंग अ सिग्नल ऑन राइट हैंड साइड अप्रूवल ऑफ डैश इज टू बी ऑब्टेन्ड। तो PCOM, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 इज मोटी वेब स्विच का स्विच ओपनिंग कितना mm होता है? थिक वेब स्विच का स्विच ओपनिंग कितना mm होता है? तो 160 mm, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 इज TWS में SSD को स्लीपर नंबर कितना के बीच रखा गया है? इन TWS SSD इज प्लेस्ड बिटवीन स्लीपर नंबर 13 और 14, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 इज LED सिग्नल के सभी सिग्नल लाइटनिंग सर्किट में कौन सा फ्यूज प्रदान किए जाएंगे? तो 600 मिली एम्पियर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 इज सिग्नलिंग में SIT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SIT का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटीग्रिटी टेस्ट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 इज सभी सिग्नलिंग संस्थापनों में आवधिक तौर पर कितने वर्षों में एक बार SIT की जाएगी? तो 5 वर्ष में एक बार SIT की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 इज रेलगाड़ी के मार्ग पर होने वाले प्रभावी लॉकिंग को क्या कहा जाता है? द लॉकिंग इफेक्टिव व्हेन अ ट्रेन इज ऑन द रूट इज कॉल्ड बैक लॉकिंग, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 इज SSDAC के स्थान पर HASSDAC के प्रबंध के लिए किसकी आवश्यकता है? प्रोविजन ऑफ HASSDAC रिप्लेसिंग SSDAC रिक्वायर्स, इसके लिए कोई मंजूरी नहीं है, नो सैंक्शन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 इज QN1 12F4B रिले में निम्नलिखित में कौन सा फ्रंट कॉन्टैक्ट होता है? 7C8, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 इज नवीनतम नीति के अनुसार HASSDAC प्रदान किए गए स्टेशनों पर LSS क्लियरेंस सर्किट में किसका अप कॉन्टैक्ट प्रूव किया जाता है?
VPR का, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 इज रिले कक्ष और EI कक्ष की एयर कंडीशनिंग किसके लिए प्रदान की जा सकती है? एयर कंडीशनिंग ऑफ रिले रूम और EI रूम में बी प्रोवाइडेड फॉर 100 से ज़्यादा PI/RRI वाले रूट के साथ और सभी EI में। ऑप्शन बी एंड सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 इज निम्नलिखित में से कौन सा आरई क्षेत्र में पॉइंट सर्किट में एक QN1 रिले होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ QN1 रिले इन पॉइंट सर्किट इन आरई एरिया? NR, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 इज बीजी में गति सूचक से कम कितना की दूरी पर सावधानी सूचक प्रदान किया जाता है? ए कॉशन इंडिकेटर इज प्रोवाइडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ नॉट लेस देन डैश मीटर्स फ्रॉम स्पीड इंडिकेटर इन ब्रॉड गेज। तो 1200 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 इज HR सर्किट में क्रॉस प्रोटेक्शन HR रिले का R1 और R2 के समानांतर में प्रदान करके प्राप्त किया जाता है। क्या प्रदान करके प्राप्त किया जाता है? तो UCR का बैक कॉन्टैक्ट प्रदान करके। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 इज सिग्नल सर्किट में कौन सा रिले प्रूव करता है कि आगे का सिग्नल ब्लैंक नहीं है? तो HZR, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 इज EI संस्थापनों में SAT किसमें किया जाता है? इन EI इंस्टॉलेशंस SAT इज कैरिड आउट एट स्टेशन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 इज EI में OC का मतलब क्या होता है? OC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OC का मतलब होता है ऑब्जेक्ट कंट्रोलर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 इज मेधा मेक EI में सिंगल OC रैक कितना इनपुट आउटपुट तक संभाल सकता है? तो 64 इनपुट आउटपुट तक संभाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 इज निम्नलिखित में कौन सा EI में लॉजिक रिले होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉजिक रिले इन EI? तो बी और सी दोनों हो जाएगा, UCR और ASR दोनों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 इज FRBC का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लॉट रेक्टिफायर कम बूस्ट चार्जर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 इज 2 वोल्ट 200 AH के बैटरी बैंक के प्रारंभिक चार्जिंग के लिए अनुशंसित चार्जिंग करंट क्या होता है? तो 8 एम्पियर होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 इज 300 मीटर लंबाई के किसी ट्रैक सर्किट में पटरियों पर निम्नलिखित रीडिंग नोट की गई है? VF इक्वल टू 4.1 वोल्ट हो, IF दिया हो 300 मिली एम्पियर, VR भी दिया हो 3.9 वोल्ट, IR भी दिया हो, तो बैलास्ट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो बैलास्ट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? RB इक्वल टू बैलास्ट रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? तो VF प्लस VR बाय 2 इंटू IF माइनस IR। तो कितना हो जाएगा? तो VF इधर आपका कितना है? 4.1 प्लस VR 3.9 है बाय 2 इंटू IF माइनस IR। तो IF है 300 और माइनस IR कर देंगे तो ये आपका 50 आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा टोटल? 4 3 7 1 8/100 8/100 और मिली एम्पियर है तो ऊपर जा करके 1000 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 80 ओम्स हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 इज
कितना से अधिक मार्गों वाले स्टेशनों के लिए नवीनतम नीति के अनुसार वितरित ईआई प्रदान किया जाएगा? फॉर स्टेशन विथ मोर देन डैश रूट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ईआई शैल बी प्रोवाइडेड एज पर लेटेस्ट पॉलिसी। तो 50 से अधिक रूट वाले में ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 इज QB80 का पिकअप वोल्टेज कितना होता है? तो QB80 रिले रहेगा तो उसका पिकअप वोल्टेज जो होता है वो 1.75 वोल्ट होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 इज PTFE टाइप लघु न्यूट्रल सेक्शन लेवल टेंजेंट ट्रैक पर स्टॉप सिग्नल के बाद कम से कम कितना मीटर पर स्थित होगा? तो 400 मीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 इज अनस्क्रीन्ड केबल के साथ डबल लाइन आरई क्षेत्र में सिग्नल के सीधे फीड की अधिकतम अनुमत लंबाई कितना मीटर होगी? 220 मीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 इज ई टाइप ताले के टम्बलर स्प्रिंग को कितने में एक बार प्रतिस्थापित किया जा सकता है? द टम्बलर स्प्रिंग ऑफ ई टाइप लॉक्स में बी रिप्लेस्ड वंस इन 6 months। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 इज ईआई संस्थापना का कोडल लाइफ कितना साल होता है? तो 15 साल होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 इज हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 इज संविधान के किस भाग में राजभाषा के संबंध में प्रावधान है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज? तो भाग 17। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 इज 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? विच वन इज द फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल? तो बंगला भाषा है, बंगाली। ऑप्शन 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? तो नेपाली भाषा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 इज अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो अंग्रेजी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 इज कौन सा मंत्रालय जो है राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेता है? विच मिनिस्ट्री टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस पर्टेनिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज? तो गृह मंत्रालय। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 इज राजभाषा नियमों के अनुसार केरल किस क्षेत्र में आता है? According to official language rules, केरल falls under which region? तो केरल जो है वो ग क्षेत्र में आता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र का ट्रिक हम एक वीडियो में बना चुके हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उससे आप क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र का ट्रिक देख करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 इज केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी समिति कमिटी? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 इज मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ द डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी? तो DRM। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 इज विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 इज केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्राथमिक हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है? तो प्रबोध है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यदि आप लोग को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।